बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर व आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ अतीक रहमान। तो आज हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो सेल होता है ये एक सिटी की तरह काम करता है, एक्ट लाइक अ सिटी। और इस सिटी के अंदर ढेर सारे चैनल्स होते हैं और उन चैनल्स को कंट्रोल करने के लिए एक इनका हेड ऑफिस होता है। और हेड ऑफिस कौन से मेरे बेटे? वो न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, न्यूक्लियस सेल के अंदर मौजूद होता है और इस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर ढेर सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं और उन ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस को ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर दैट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। ठीक है मेरे बेटे, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो हमने भी कहा कि जो न्यूक्लियस होता है ये सर्व एज कंट्रोल सेंटर, ये ऑर्गेनेलिस के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके साथ देखा जाए कि इट ओवरसीज सेलुलर एक्टिविटीज बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर यहाँ पर ऑर्गेनेली ढेर सारी होती है और हर ऑर्गेनेली अपने फंक्शन के एतबार से स्पेसिफिक होती है। ठीक है, अब उन तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करना इस न्यूक्लियस का काम होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो किस नवीयत का होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस किस सेल के अंदर पाया जाता है। सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स विदाउट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे कि ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन देयर साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल का नाम देंगे जिस सेल के अंदर प्रोमिनेंट वाजे न्यूक्लियस मौजूद होगा। ठीक है, अब प्लांट्स भी यूकैरियोटिक, एनिमल्स भी यूकैरियोटिक। अब इनके अंदर थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन है, इख्तलाफात हैं। कैसे? ये जो प्लांट सेल होता है ये बॉक्स लाइक होता है। बॉक्स लाइक होता है। ठीक है, जब प्लांट सेल्स इमेच्योर होते हैं ना, इमेच्योर होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये सेंटर में होगा। ठीक है, जबकि प्लांट सेल इमेच्योर से मिच्योर होता है ना, व्हेन प्लांट सेल्स बिकम मिच्योर। ठीक है, उसमें क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस होता है ये साइड पर पुश हो जाता है और जो वैक्यूल होगा ये सेंटर में आ जाता है। तो फिर क्या होगा मेरे बेटे, जो वैक्यूल होगा वो सेंटर में आ जाता है। ठीक है, जबकि एनिमल सेल में देखिए तो एनिमल सेल के सेंटर में जो न्यूक्लियस है ये पाया जाता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एज अ सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, ये एक एनिमल सेल है और उस एनिमल सेल के सेंटर में यहां पर न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, अगर आप प्लांट सेल को देखिए तो ये फर्ज करें एक प्लांट सेल है, ये उसके सेल वॉल,
ठीक है, और ये उसका बड़ा सा वैक्यूल आ जाएगा, और जो न्यूक्लियस होगा वो फिर साइडों पर पुश हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या था जी, एनिमल्स और प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस को लेकर थोड़े बहुत डिफरेंशिएशन थे वो ये वाले हैं। ठीक है, अब हम प्रॉपर पढ़ते हैं कि जो एनाटॉमी ऑफ न्यूक्लियस है उसके बारे में बुक्स क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम इस न्यूक्लियस को स्टार्ट करते हैं इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री से। ठीक है, अब जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है न्यूक्लियस की, ऐसी मेम्ब्रेन जिसने न्यूक्लियस को सराउंड किया होता है, बाउंड किया होता है, वो डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देंगे। तो देखिए जरा, ये जिसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है इसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। ठीक है, अब हमें इस न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर छोटे छोटे से सुराख, टाइनी पोर्स दिखाई दे रहे हैं। इन टाइनी पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देंगे, न्यूक्लियर पोर्स कहेंगे। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड हमें यहां पर एक जेली लाइक जो सरफेस एरिया है वो दिखाई दे रहा है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, अब हमें इस न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट भी दिखाई दे रहा है, इस डार्क स्पॉट को हम न्यूक्लियोलस कहेंगे। न्यूक्लियोलस कहेंगे। इसके साथ साथ न्यूक्लियस में हमें छोटे छोटे लंबे लंबे धागे भी दिखाई दे रहे हैं, उन धागों को हम क्रोमेटिन कहेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि जब सेल डिवाइड नहीं ना करता तो उसका जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में पाया जाता है, उन्हें फिर हम क्रोमेटिन कहते हैं। जब सेल इंटरफेस से एम फेस में दाखिल होता है, मतलब उसकी जब डिवीजन होती है, तो डिवीजन के फेस के अंदर प्रोफेज पहला स्टेप आता है। उस प्रोफेज के अंदर ये धागन व साख्तें कंडेंस होकर एक वेल डेवलप्ड शेप बन जाती है। उस वेल डेवलप्ड शेप को हम नाम देते हैं क्रोमोसोम। ठीक है मेरे बेटे, तो हम बारी बारी इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट कौन सा है, न्यूक्लियर इनवेलप के बारे में है, तो इसके बारे में हम कहेंगे न्यूक्लियस is bounded by double membrane इसे हम कहेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, अब इस न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर हमें छोटे छोटे सुराख दिखाई दे रहे हैं, उन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूक्लियर पोर्स के नाम से। द टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट in nuclear envelope is called nuclear pores। ठीक है, तो जब हम इस न्यूक्लियस के इनसाइड देखते हैं तो इसके अंदर हमें साइटोप्लाज्म की तरह का एक जेली लाइक फ्लूइड, एक माहौल दिखाई देगा, उस माहौल को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियो प्लाज्म। ठीक है, इसके बारे में हम कहेंगे द इनर jelly like material of nucleus is called न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें ये एक गहरा धब्बा, डार्क स्पॉट दिखाई दे रहा है। इस डार्क स्पॉट को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम कहेंगे द डार्क bodies are present in nucleoplasm is called न्यूक्लियोलस। ये ऐसी छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जिन्हें हम साइट ऑफ आरएनए कहते हैं, जो कि आरएनए की फॉर्म करते हैं। आरएनए बेसिकली राइबोसोम के पास जाकर प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, तो आपने दो प्रोसेस पढ़े होंगे, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए का आरएनए में चेंज होना, और आरएनए का प्रोटीन में चेंज होना, ये ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, इसको हम सिंपली यू भी डिफाइन कर सकते हैं, द कन्वेयन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, द कन्वेयन ऑफ डीएनए इनटू प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, ये दो प्रोसेस होते हैं जो डीएनए से प्रोटीन तक बनने के अमल को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा, ये जो न्यूक्लियस है इसके बारे में कहेंगे कि हेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमेटिन। हम कहेंगे थ्रेड लाइक structures present in न्यूक्लियस। ठीक है, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, फिर पॉइंट आता है क्रोमोसोम के हवाले से। इसमें हम कहेंगे कि व्हेन सेल इज डिवाइड their genetic material condense into highly developed shape। ठीक है, उस शेप को फिर हम नाम देंगे क्रोमोसोम का।
ठीक है मेरे बेटे, ये तमाम इंफॉर्मेशन किसके बारे में थी? न्यूक्लियस के बारे में थी। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा? हमने कहा कि जो न्यूक्लियस है ये कंट्रोल सेंटर है, ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, काबू करता है, उनको मेंटेन भी करता है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कि यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उन्हीं के अंदर ही प्रॉपर तौर पर न्यूक्लियस मौजूद होता है। उसमें हमने दो केस पढ़े, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, फिर हमने सेल के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं उनको पढ़ा। ठीक है, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है न्यूक्लियर इन्वेलप, उस इन्वेलप के अंदर छोटे सुराख हैं, टानी पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक लिक्विड है न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर एक डार्क स्पॉट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमेटिन है, और वो क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।